मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक एंड स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत ही ख़ास चीज़, जो कि मुझे नहीं लगता कि सारे लोगों को पता हो। इस पे मैं बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता ये चीज़ें सारे लोगों को भी पता होंगी। और ये हनुमान जी से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो चलिए बताते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। और शेयर तो ज़रूर से करिएगा, ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बताती हूँ हनुमान चालीसा का एकदम सही तरीका, किस तरीके से पढ़ा जाता है एक्चुअल में, और उसका कितना फल मुझे मिलता है, और कितनी बार पढ़ने से, किस तरीके से पढ़ने से। सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि आप कितनी बार पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो। तो तरीका बहुत मैटर करता है, और किस विधि विधान से आप कर रहे हो, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो आज मैं हनुमान चालीसा के वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे पता है। तो मैं चाह रही हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को भी पता हो, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको भी पता चले, और ये एकदम सत्य है। जैसा कि तुलसीदास जी ने ये लिखा हुआ है हनुमान चालीसा, ठीक है, उन्हीं ने रचा है। तो उसको तो सभी लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो तक पढ़ते हैं। जिनमें आप डाल दो पढ़ने की आदत, तो वो सारे लोग ही पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। तो उसको पढ़ने का एकदम सही तरीका ये है कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जैसे कि आप कई लोग, वैसे पढ़ने का सही तरीका तो ये है कि बुक लेके आप बैठ के पढ़ो, तो भले ही आपको याद हो। अगर आप कोई भी पाठ कर रहे हो, कोई भी पूजा कर रहे हो, तो उसका सही तरीका यही है कि आप उसकी किताब पाठ करें तो किताब लेकर ही करें। चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे वो शिव चालीसा का पाठ हो, चाहे वो गणेश चालीसा का पाठ हो, चाहे जो हो। तो आपको, अगर आप पाठ के तरीके से कर रहे हो, तो आपको बाकायदा आसन बिछा के, पटरा रख के, उस पर बुक रख के तभी पढ़नी चाहिए, दिया जला करके। अपनी खुशी से आप यथाशक्ति वथा भक्ति वाला है तो आप दिन भर भक्ति करो, भगवान सब देख रहे हैं आप किस हाल में, किस किस तरीके से कर रहे हो। तो ये नहीं है कि हमें उस भक्ति का फल नहीं मिलता। हाँ, हमारा कोई बुरा नहीं कर पाता, वो हमारी रक्षा हमेशा करते हैं। तो फल तो दोनों तरफ से मिलता है, पर एक होता है ना मनसा, कि हमारी ये मनसा पूरी हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए, हम इस चीज़ में सफल हो जाए। जब हम कोई चीज़ लेके बोलते हैं तो उसके लिए हमें बैठने की, पुकारने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी का टाइम चाहते हैं तो उसे भी हमें टाइम देना पड़ेगा। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो वाला हाल होता है ना। तो हनुमान चालीसा जब भी आप पढ़ें, पाठ कर रहे हैं, तो यही तरीका होगा कि आपको आसन बिछाना पड़ेगा, दिया जलानी पड़ेगी, उसके बाद ही पाठ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ते हो चलते फिरते, तो भी अगर आप नहा के आए, भगवान कमरे में आप बैठे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो आप एक बार ही हनुमान चालीसा पढ़े, ठीक है, और आप चलता बने, तो उस एक हनुमान चालीसा का पाठ का पुण्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पुण्य तुलसीदास जी को मिलता है। और 2 बार पाठ मिलेंगे, तो एक उनका होता है, एक आपका होता है। तो हमेशा जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो 2 बारी करें। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो 2 बारी पढ़ें, समय है 5 बारी पढ़ लीजिए, 7 बारी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 बारी नहीं पढ़ना चाहिए, 2 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जैसे कई सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पर उनको नहीं पता, या हो सकता आप में से कोई कमेंट करे मुझे पता था, तो गुड है भाई, सबको पता होना चाहिए। तो मैं करती हूँ, मुझे पता थी ये चीज़ें, तो मैंने कहा ऐसे जब मैं पूजा करती हूँ तब मुझे याद आता है कि अच्छा कल मैं इस पे वीडियो बनाऊँगी, कल मैं इस पे पक्का वीडियो, फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर दूसरे मुद्दे पे बनाने लगती हूँ, फिर मेरे दिमाग से एकदम ये निकल जाता है। क्योंकि मैंने बोला था अपनी पिछली वीडियो में, छोटी छोटी चीज़ें लाकर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो हमारे घर गृहस्थी में भाई बहनें सब हैं, थोड़े से टाइम पे पूजा पाठ करते हैं, तो विधि से करिए। मेरा ये कहने का, दैनिक पूजा भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट है, 7 मिनट है, जितना भी है, उस पर आप कोशिश करिए ना कि विधि होनी चाहिए।
क्योंकि अगर मंदिर गंदा है, आप पूजा करके चले आए, दूसरा इंसान गया जो टाइम लेके वो साफ़ सूफ कर दिया तो निकल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि दिया हुआ धुल के थोड़ा पोंछ पाछ के आसन बिछा के ही बैठे, अगला आए वो भी पूजा कर ले, आपको भी उसका ही पुण्य मिल जाएगा, ठीक है। और इसीलिए ये होता है ना कि पुण्य किसी के बांटने, जो आप करोगे वही आप पाओगे, बशर्ते एक आत्म संतुष्टि होती है, एक अच्छा करने की वो होती है ना, खुशी जो होती है वो होती है मन में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कर भला तो हो भला, ये तो दुनिया का खेला है भाई। तो चलिए, मुझे लगा मैं यही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हनुमान चालीसा एक बार कभी भी ना पढ़ें आप लोग, जब भी पढ़ें 2 बार ज़रूर पढ़ें। ये बिल्कुल नोट करके रख लीजिए कि जब भी पढ़ें हनुमान चालीसा तो 2 ही बारी पढ़ें, एक बारी नहीं पढ़ना। अगर आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हाँ दीदी मुझे पता था, तो मैं जानूँगी मेरी यूट्यूब फैमिली भी एकदम पक्के वाली है, क्योंकि जो जैसा होता है उसको ऐसे ही लोग मिलते हैं। तो चलिए बाय बाय, प्रणाम, क्योंकि बस मैंने बोल दिया प्रणाम। और जय बाबा की, जय भोलेनाथ की। बहुत कुछ कहना चाह रही थी पर वीडियो मेरी ज़्यादा हो जाएगी। बाय बाय।